अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त लोकवाणी 10वीं कक्षा। पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति विधा संस्मरण, रचनाकार महादेवी वर्मा। इस सबक के नीचे का पाठ्य पुस्तक में का स्वाध्याय आज हम समझकर लेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल, राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण। जवाब, सरल, साध्वी, ममतालु और क्षमामयी। 2. कृति में जानकारी लिखिए। सवाल, राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन। जवाब, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, कुछ भारी नाक, गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, घनी भ्रुकटियां, बड़ी आंखें, मोटे पर सुडौल होठ, बड़ी बड़ी मूछें। 3. उत्तर लिखिए। सवाल, राजेंद्र बाबू की पोशाक। जवाब, खादी की मोटी धोती, मोटा खुरदरा काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी। चौथा सवाल, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। जिन शब्दों को पहले से ही प्रत्यय लगा हुआ रहता है उन शब्दों को प्रत्यय साधित शब्द कहते हैं। उसका प्रत्यय निकालने के बाद जो शब्द बचता है उसे मूल शब्द कहते हैं, और मूल शब्द के आगे जो ज्वाइन किए हुए कुछ हुर्फ अल्फाज रहते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय साधित शब्द बुद्धिमान है तो मूल शब्द उसका बुद्धि है और उसको जोड़कर मान आया। मान यह प्रत्यय है, इसलिए उसे प्रत्यय के कॉलम में लिखें। आगे पारिवारिक, इसमें परिवार यह मूल शब्द है और ईक यह प्रत्यय है, और परिवार प्लस ईक प्रत्यय, इसलिए पूरा अल्फाज बना है पारिवारिक। नेक्स्ट, रोमिल, यह सवाल है। रोमिल में इल यह प्रत्यय है और रोम यह मूल शब्द है। ममतालु में आलू यह प्रत्यय है और ममता यह मूल शब्द है। उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। इसमें मूल शब्द पहले से ही दिया हुआ रहता है। उपसर्ग युक्त शब्द यानी जो मूल शब्द दिया हुआ रहता है उसके शुरुआत को कुछ हुर्फ या अल्फाज जोड़ते हैं और उससे बनने वाले शब्द को उपसर्ग युक्त कहते हैं। तो प्रत्यय युक्त शब्द में मूल शब्द के आगे कुछ हुर्फ या अल्फाज जोड़ते हैं और फिर बने हुए शब्द को प्रत्यय युक्त शब्द कहते हैं। जैसे आवश्यक, इसमें अ शुरुआत में जोड़कर अनावश्यक यह अल्फाज बना, यह हुआ उपसर्ग युक्त शब्द। तो प्रत्यय युक्त में ता यह प्रत्यय जोड़कर आवश्यकता यह अल्फाज बना है। वापस से आगे कर्म, इसके पहले कु जोड़कर कुकर्म यह उपसर्ग शब्द बना है। तो वान यह प्रत्यय जोड़ने के बाद कर्मवान यह प्रत्यय युक्त शब्द बना है। समय, इस मूल शब्द में अ यह शुरुआत को जोड़कर उपसर्ग युक्त शब्द बनाया गया है। असमय, तो ईक यह प्रत्यय जोड़कर समयिक यह प्रत्यय युक्त शब्द बनाया गया है। उसके आगे हृदय, इसे स यह पहले जोड़कर सहृदय ऐसा उपसर्ग युक्त शब्द बनाया गया है। तो हीन यह प्रत्यय जोड़कर हृदयहीन यह प्रत्यय युक्त शब्द बनाया गया है। उसके आगे सफल, उसमें सफल इस शब्द के पहले अ जोड़कर असफल यह उपसर्ग युक्त शब्द बनाया गया है। तो ता यह प्रत्यय जोड़कर सफलता यह प्रत्यय युक्त शब्द बनाया गया है। उसके आगे चंचल के लिए अति, यह चंचल के पहले जोड़कर उपसर्ग युक्त शब्द बनाया गया है, अति चंचल। तो ता यह प्रत्यय जोड़कर चंचलता यह शब्द बनाया गया है, प्रत्यय युक्त शब्द। आगे
सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, सादा जीवन उच्च विचार हमारे देश के सत्पुरुषों, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों के जीवन का मूल उद्देश्य था। वे जीवित रहने की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने भर संतुष्ट रहते थे, पर ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। अणु की खोज करने वाले कणादि ऋषि सन्यासी की भांति अपना जीवन जीते थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास राम की भक्ति में डूबे हुए भक्त की तरह जीवन जीते थे। कबीर, सूरदास, रामदास, रैदास, ज्ञानेश्वर, गाडगे महाराज, तुकाराम, एकनाथ, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे महापुरुषों का जीवन अत्यंत सादा था, पर उन्होंने अपने विचारों से समूची मानव जाति को उद्वेलित कर दिया। सादा जीवन उच्च विचार प्राचीन काल से भारतीय दर्शन और हमारी जीवन पद्धति रही है। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। यहाँ पे संधि विच्छेद पहले से ही दिया हुआ रहता है और आपको संधि शब्द और संधि भेद लिखना होता है। संधि शब्द यानी संधि विच्छेद में जो दो अल्फाज या दो शब्द दिए हुए रहते हैं उन्हें जोड़कर लिखना होता है। जोड़कर लिखे हुए शब्द को संधि शब्द कहते हैं। और जोड़ते समय जो प्लस है वो प्लस के पहले अगर दो नुक्ते हैं तो विसर्ग, अगर दो नुक्ते नहीं है, कोई स्वर है, स्वर यानी अ से लेकर अम तक, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम, यहाँ तक अगर कोई हुर्फ होगा, मूलाक्षर होगा तो उसे हम स्वर बोलेंगे। और अगर इन्हें छोड़कर यानी दो नुक्ते और स्वर छोड़कर बाकी जो रहता है क ख ग घ न स छ ज ज न त थ ध ध न ट ठ ढ ढ न प फ भ म य र ल व श स ह ळ क्ष ज्ञ, ये जो सब है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो प्लस के पहले अगर व्यंजन होगा तो संधि भेद व्यंजन संधि, प्लस के पहले अगर दो नुक्ते हो गए तो विसर्ग संधि, प्लस के पहले अगर स्वर होगा तो स्वर संधि। इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पर पहला दुह प्लस लभ, अब दुह में दो नुक्ते आए, दो नुक्ते यानी विसर्ग, इसलिए संधि भेद में विसर्ग संधि लिखे और दोनों को जोड़कर दुर्लभ बनता है। आगे महा प्लस आत्मा, महा, हा में ह प्लस आ आया यानी स्वर आया, इसलिए स्वर संधि लिखे और जोड़कर महात्मा बना। उसके आगे अन प्लस आसक्ति, अब अन प्लस आसक्ति में न का पैर तोड़ा हुआ दिख रहा है, यानी इस न में कोई भी स्वर नहीं है, ये केवल व्यंजन है क ख ग घ न में का, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे व्यंजन संधि। और न प्लस आ ना हुआ, इसलिए संधि शब्द में अनासक्त बना। अतः चेतन, दो नुक्ते तो के आगे, इसलिए विसर्ग संधि और दोनों मिलकर बनता है अंतश्चेतन। सम प्लस तोष म, ये व्यंजन है, इसलिए संधि भेद में व्यंजन संधि आएगा और दोनों मिलकर संतोष बनता है, इसलिए संधि शब्द में संतोष आया। आगे सदा एवं, दा द प्लस आ यानी वापस से यहाँ पे स्वर आया, इसलिए संधि भेद में स्वर लिखे और दोनों जोड़कर सदैव बना, इसलिए संधि शब्द में सदैव लिखे। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। अब यहाँ पे संधि शब्द दिया हुआ है, उसका विच्छेद करना है, यानी दो हिस्से करने हैं और फिर वापस से भेद लिखना है। सज्जन, सत प्लस जन, त व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि। नमस्ते, नमः प्लस ते, दो नुक्ते विसर्ग संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, सु ऊ की आवाज आती है, ऊ यह स्वर है इसलिए स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिक प्लस दर्शक, क यह व्यंजन है इसलिए संधि भेद में व्यंजन संधि।
यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि, दी में द प्लस ई है इसलिए स्वर संधि, और आगे का दुस्साहस, दुह, द के आगे दो नुक्ते, आगे साहस, दो नुक्ते हैं इसलिए विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों का विच्छेद लिखिए और भेद लिखिए। फिर से सेम वैसे ही दिया हुआ शब्द रहेगा, विच्छेद करना है, दो हिस्से करने हैं और बाद में उसके आगे भेद लिखना है। दिग्गज, दिग्गज, दिग प्लस गज व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त प्लस अह स्वर संधि। यहाँ पे स्वर संधि इसलिए क्योंकि सप्त प प्लस त प्लस अ, यहाँ पे त का पैर तोड़ा हुआ नहीं है इसलिए अ की आवाज आती है, और अ की आवाज जब आएगी तब अ यह स्वर है इसलिए वह स्वर संधि हुआ। लेकिन उसके ऊपर दिक प्लस गज, क का पैर तोड़ा हुआ है यानी क प्लस अ नहीं है, सिर्फ क है और इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हुआ। निश्चल, नी आगे दो नुक्ते, आगे दो नुक्ते इसलिए विसर्ग संधि। भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु न में ऊ है, नु, और ऊ है, ऊ यह स्वर है इसलिए स्वर संधि। निसंदेश, निसंदेह, नि न के आगे दो नुक्ते, बाद में संदेह, दो नुक्ते है इसलिए विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, सूर्य में सु प्लस र प्लस य प्लस अ, क्योंकि यहाँ पे पैर तोड़ा हुआ नहीं है तो अ की आवाज आती है तो अ है इसलिए स्वर संधि हो गया। और अ य में का अ और आगे का अ ऐसा मिलाकर आ हुआ इसलिए सूर्या हुआ, सूर्य का सूर्या हुआ और आगे स्त। पाठ में आए संधि शब्द छांटकर अथवा विच्छेद कीजिए, उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। फिर पढ़ती हूँ, पाठ में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। यानी वापस से दो हिस्से करना है, विच्छेद करना है यानी दो हिस्से करना है और बाद में फिर उनका भेद यानी प्रकार लिखना है। तो संधि शब्दों में आया विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या यानी द प्लस य प्लस आ यानी स्वर आया, अ आ इ ई यह स्वर है और इसलिए स्वर संधि। मुखाकृति, मुख प्लस आ, ख आधा नहीं है, उसका पैर तोड़ा हुआ नहीं है इसलिए ख के अंदर अ है और इसलिए भेद हुआ स्वर संधि। शीतावकाश, शीत प्लस अवकाश, त पूरा है इसलिए स्वर संधि। छात्रावास, छात्र पूरा है इसलिए स्वर संधि। विद्यालय, विद द आधा है लेकिन उसके आगे जो जॉइंट है वो य प्लस आ इसलिए विद्या बना है तो आ है इसलिए स्वर संधि। तो यहाँ पे विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी स्वर संधि, मुखाकृति मुख प्लस आकृति मुखाकृति स्वर संधि। शीतावकाश, शीत प्लस अवकाश, तो यह अ है इसलिए स्वर संधि। छात्रावास यानी छात्र प्लस आवास, त्र में अ है इसलिए स्वर संधि। और विद्यालय में विद्या प्लस आलय, विद्या में आ है इसलिए स्वर संधि। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। कहते हैं कि आज का शिक्षित युवा ही कल का भविष्य है, अतः आज की युवा पीढ़ी को सही मार्ग की जिम्मेदारी शिक्षक व शिक्षा संस्थाओं की होती है और देश में शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री के कंधों पर होती है। सोचता हूँ कितना अच्छा होता यदि मैं अपने देश का शिक्षा मंत्री होता। शिक्षा मंत्री बनकर मैं सबसे पहले अपने आप से यह वादा करता कि मुझे अपने देश को शिक्षित बनाना है, अपने देश को साक्षर बनाकर जागरूक और स्वावलंबी बनाना है। इन वादों को मैं पूरी तरह से निभाने का भरपूर प्रयास करता। एक अच्छे शिक्षा मंत्री के लिए आवश्यक योग्यताओं को अपने अंदर पैदा करता। आज भी हमारे देश में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से अथवा पैसों का अभाव, वक्त की कमी, महाविद्यालयों का अभाव आदि के चलते शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। बच्चों के प्राप्त आंकड़ों तथा उनकी जरूरतों के हिसाब से मैं सरकार से उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाता।
परिवर्तन संसार का नियम है। समय समय पर परिवर्तन होते ही रहते हैं। आधुनिक समय के अनुसार हमारी शिक्षा की गुणवत्ता व उपयोगिता का स्तर भी उच्च रहना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री बनकर समय समय पर विद्वानों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाए, इस पर चर्चा करता और आवश्यक व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनके सुझावों को अमल में लाने का प्रयास करता। छात्रों के भविष्य की दृष्टि से उपयोगी पाठ्यक्रम का समावेश करता छोटी कक्षा से ही बच्चों को तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कराता। शिक्षा संपूर्ण देश की तस्वीर बदल सकती है। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर अधिक से अधिक ध्यान देता और देश के विकास की राह आसान करता। समूचा देश शिक्षित करके ही दम लेता। इस तरह से हमारा यह 5वां सबक अनोखे राष्ट्रपति खत्म हो गया है, समाप्त। धन्यवाद।